बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज़ी साहब के मुकदमे का मुताला जारी रखते हैं। यहाँ पर रुके थे कि मगर आप कहेंगे कि ये अपनी ज़ात और कायनात के बारे में कोई राय काम करना या ज़िंदगी के हवाले से मसाइल या मसाइल के हवाले से ज़िंदगी के मुतालिक किसी फ़ैसले पर पहुँचना क्या ज़रूरी है। इसका एक जवाब तो ये है कि सब मसाइल चूँकि ज़िंदगी से पैदा होते हैं, इसलिए ज़िंदगी मजबूर है कि उनका कोई हल दरियाफ़्त करे। यानी पिछली बार हमने इस पे बात की थी, ज़िंदगी तो मजबूर नहीं है, हम मजबूर हैं कि इसका हल दरियाफ़्त करें, क्योंकि हम जो हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सानियन, इनमें कोई मसला भी ऐसा नहीं जिसका हल ज़िंदगी पर असरअंदाज ना हो। यानी आप कोई भी आपकी राय हो, यानी आप कहें कि ज़िंदगी के मकसद के बारे में आपकी कोई भी राय हो तो उसका आपकी ज़िंदगी पे असर होगा। अगर वो राय यानी मतलब ये है कि सतही नहीं है, बल्कि उसकी यानी आपकी आप यकीन है आपका उस पर, या आपकी ज़ात और आपकी ज़िंदगी के अंदाज़ और जिस तरह आप उसमें अगर वो सरायत कर रही है तो उसका आपकी ज़िंदगी पर असर होगा। लिहाजा मसलहत यही है। ज़िंदगी का मफाद भी इसका मुतक़ाज़ी है कि यह हल गलत ना हो। लिहाजा मसलहत यही है और ज़िंदगी का मफाद भी इसका मुक्तज़ी है, यानी तकाज़ा करता है कि यह हल गलत ना हो। लिहाजा मसलहत यही है, मसलहत हमारी और ज़िंदगी का मफाद भी इसी का मुतक़ाज़ी है। और ज़िंदगी का मफाद क्या है, यानी हमारा मफाद हो सकता है इसी का मुतक़ाज़ी है कि ये हल गलत ना हो। लेकिन फिर यही अम्र है कि ये हल गलत ना हो, इस मसले को एक दूसरी शक्ल में हमारे सामने ले आता है। वो ये कि फ़िक्र हो या विजदान, हम इस बारे में कोई राय भी काम करें या ज़िंदगी में हमारी रविश कुछ भी हो, अक़ली या ईमानी, यहाँ ये उस फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अक़ली और ईमानी जो है कोई मुतज़ाद चीज़ें हैं। ये सारा मसला या ये कि मतलब अक़ल में ईमान का दखल नहीं है, ईमान में अक़ल का दखल है। अक़ली या ईमानी ये सारा मसला आखिरुल अम्र इल्म ही का ही तो मसला है, इसलिए कि इल्म ही की बिना पर हम यकीन और एतमाद के साथ अपना कोई मौक़िफ़ तय कर सकते हैं। तो अक़ल और ईमान ये इल्म के ज़राए हैं। मगर फिर इल्म क्या है? वो अक़ली कोशिश है जिसका मकसूद है मुदरकात हवास के बदौलत ज़ात और गैर ज़ात यानी कायनात और जो कुछ में उसका इदराक या मुदरकात हवास के अलावा उसका कोई और सरचश्मा भी है जिससे इसका रिश्ता एक हकीकत सरमदिया से जा मिलता है। तो बुनियादी इसमें जो बहस इसको पहले हम देख चुके हैं, लेकिन यही है कि यानी इल्म जो है वो बुनियाद है। ये एक नज़रिया जिसको हमने देखा हकीकत की इदराक है, और जो भी हमारा हकीकत का इदराक होगा उसका असर जो है हमारे तर्ज़ ज़िंदगी पर पड़ेगा। अब इल्म के हमारे क्या ज़राए हैं, वो हवास पर होगा या अक़ल पर होगा या वही पर होगा या फ़िक्र पर होगा या विजदान पर होगा, ये ज़राए हैं सारे। अब ये हो सकता है कि हम किसी एक ज़रिए को, हम सारे ज़रियों को मानें लेकिन किसी एक ज़रिए को जो है दूसरे ज़राए पर फ़ौक़ियत दें, या ये कि कुछ ज़राए को मानें कुछ ज़राए को ना मानें। तो ये सारे जो हैं एहतिमालात हैं, एहतिमालात भी हैं और हकीकतन यानी जो लोग जो हैं वो ये करते हैं। तो न्याज़ी साहब है कि मतलब ये कि
फिर इल्म क्या है? वो अक्ली कोशिश जिससे मकसूद है मुदरकाते हवास की बदौलत ज़ात और कायनात के बारे में कोई राय कायम करना, या ज़िंदगी के हवाले से मसाइल या मसाइल के हवाले से ज़िंदगी के मुतालिक किसी फ़ैसले पर पहुँचना क्या ज़रूरत। फिर एक तो ये यहाँ इसलिए कि इल्म ही की बुनियाद पर हम यकीन और एतमाद से कोई मगर फिर इल्म क्या है? यहाँ वो अक्ली कोशिश है जिसका मकसूद है मुदरकात हवास की बदौलत। मुदरकात हवास की बदौलत ज़ात और गैर ज़ात मतलब इन कायनात और उसका इदराक किया। मुदरकात हवास के अलावा भी उसका कोई चर्चा जिससे इसका रिश्ता एक हकीकत सरमदिया से जुड़ जाता है। तो मतलब जदीदियत में, क्योंकि उस ज़माने में बहरहाल यानी साइंस के काफ़ी ज़ोर था, अब भी है, लेकिन उस ज़माने में तो मतलब ये कि, और अगर आप ये कहें कि साइंस की जो बुनियाद है वो यानी तजर्बे पे, और तजर्बे की बुनियाद हवास पे है, और हवास जो हमें इल्म देते हैं वो महदूद है, यानी हमारी हवास की पहुंच तक, तो हिस्सी दुनिया तक, और या वो हवास की बदौलत जो इल्म हमें हासिल होता है अक्ल के ज़रिए, उसके बारे में जो हम मफरूज़ात कायम करते हैं उस हद तक वो जाता है। तो अगर सिर्फ यही हवास हैं इल्म की बुनियाद, तो फिर मतलब ये है कि हकीकत ये सवाल पैदा होता है कि हवास के अलावा भी हकीकत को जानने के कोई ज़राए हैं, बुनियादी ज़राए, और वही ज़राए हैं जो हमारा रिश्ता जो है एक हकीकत सरमदी, यानी वो हकीकत जो इस मुतग़य्यर हकीकत जिसको हम देखते हैं उससे मावरा है, और इस दुनिया को जो है सस्टेन करती है, इस दुनिया के खालिक है, या इस दुनिया को चलाती है, या ये कि फिर कोई हकीकत सरमदी नहीं है वगैरह। और अगर वो हकीकत सरमदी है तो उसकी तक पहुँच का क्या ज़रिया है? अक्ल है, या वही है, या फ़िक्र है, या वजदान है, या ये मिलकर हैं, या ये कि पहुँचा नहीं जा सकता, सिर्फ हम इस दुनिया तक महदूद हैं वगैरह। तो ये सारे मसाइल जो हैं हमारे सामने आते हैं, और ख़ुद बाद में इन मसाइल पर बहस की गई है। अब बादी नज़र में तो यही समझा जाता है कि हमें हकीकत का थोड़ा बहुत इल्म ज़रूर है, जिसमें फ़िक्र और विजदान दोनों हिस्सा लेते हैं। अलावा ये कि हम उनसे बेताल्लुक़ भी नहीं, लेकिन फिर इसके साथ साथ हमारा ये एहसास उन शकूक और उलझनों से भी तो खाली नहीं जो गोया इल्म और अक्ल का लाजिम व मलजूम है। तो मतलब ये कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें हकीकत का थोड़ा बहुत इल्म है, दूसरी तरफ ये है कि मतलब शक जो है वो फ़लसफ़े की बुनियाद है, और फ़लसफ़ा जो शक डालता है वो तमाम इल्म पर ही डालता है, यानी जदीद फ़लसफ़ा ख़ास तौर पर जैसे डेकार्ट ने, और शक जो है जो इल्म एहसास से हासिल होता है, यानी मतलब हवास से हासिल होता है, उस पर भी डलता है। लेकिन जो इल्म ख़ास तौर पर वो इल्म जिस का ताल्लुक़ यानी हम अमल से नहीं जोड़ सकते, यानी मतलब तजर्बे की बुनियाद पे उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, यानी उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, तो फिर उस इल्म के बारे में शकूक और उलझने और शुबहात ज़्यादा रहते हैं, यानी मतलब इसलिए मतलब हकीकत आला या मावराई हकीकत के बारे में जो है शक पैदा होता है, या शकूक की गुंजाइश रहती है। लिहाजा सवाल पैदा ये होता है
सवाल पैदा होता है कि ये इल्म और अक्ल हैं जिनको ज़िंदगी की आजमाइश से गुजरना पड़ेगा, या ज़िंदगी जैसे इल्म और अक्ल की आजमाइश दरपेश है। यानी लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि इल्म और अक्ल, लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि ये इल्म, लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि इल्म और अक्ल हैं जिनको आजमाइश को ज़िंदगी के आजमाइश से गुजरना पड़ेगा, या ज़िंदगी जैसे इल्म और अक्ल की आजमाइश दरपेश है। बल्फाज़ दिगर हमें चाहिए ज़्यादा तहसील व तलब में हमेशा आगे बढ़ते रहें, कतई नज़र इससे कि माने ज़िंदगी क्या है, ये कि हमारे ज़्यादा तहसील व तलब का कोई रुख है, कोई समत है जिससे उसके अंदर कुछ माने पैदा हो जाते हैं, समझते हैं कि हम किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस पर ज़रा रुकते हैं क्योंकि काफ़ी बहसें आ गई हैं इसमें। लिहाजा सवाल ये पैदा, तो मतलब पहले तो इस पे आए कि मतलब ये कि इल्म हासिल होने के ज़राए हैं हमारे, लेकिन उन पर शकूक व शुबहात भी होते हैं। तो लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि इल्म और अक्ल जिस में जिनको ज़िंदगी की आजमाइश से गुजरना पड़ेगा, या ज़िंदगी जैसे इल्म और अक्ल की आजमाइश दरपेश है। बल्फाज़ दीगर हमें चाहिए, यानी मसलन इल्म, यानी इल्म और अक्ल को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें, इल्म अक्ल तो ज़रिया है और इल्म उसका बज़ाहिर समरा है, तो ये दो एक की सतह की चीज़ें नहीं हैं। तो इल्म और अक्ल ज़िंदगी की आजमाइश से गुज़रना पड़ेगा इनको, या सवाल पैदा होता है कि इल्म और अक्ल हैं जिनको ज़िंदगी की आजमाइश से गुजरना, या ज़िंदगी जैसे इल्म। तो मतलब इसमें दो रवैये हो सकते हैं। इसकी पिछली बार भी बात की, मतलब बार बार वो एक चीज़ को मुख्तलिफ पैराओं में बयान कर रहे हैं। तो ज़िंदगी यानी इल्म की बुनियाद पे आप ज़िंदगी का एक रवैया इख्तियार करते हैं, तो वो उसकी कामयाबी और नाकामी का अक्स जो है आपके इल्म पर भी पड़ता है। तो गोया ज़िंदगी जो है एक इम्तिहान है आपके इल्म की, वक़ात का, या उसकी वैल्यू का, उसकी कद्र का। तो ये तो हो गया कि मतलब इल्म जो है ज़िंदगी की आजमाइश से गुजर है, या ज़िंदगी है जैसे इल्म और अक्ल की आजमाइश दरपेश है। अब ज़िंदगी को कैसे अक्ल की आजमाइश दरपेश हो? ज़िंदगी को अक्ल की इल्म की आजमाइश इस तरह दरपेश हो सकती है कि इल्म की बुनियाद पे हम ज़िंदगी, या ज़िंदगी जैसे इल्म और अक्ल की, इल्म की बुनियाद पे हम ज़िंदगी की को समझने की कोशिश करते हैं, और ज़िंदगी जो है हम देखते हैं कि हमारे इल्म पर पूरी उतरती है नहीं। मतलब ये है कि हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमें एक यानी आदर्शें, ये
इल्म से निकलती हैं और फिर हम देखते हैं कि ज़िंदगी उन आदर्शों पे पूरी उतरती है कि नहीं, और अगर नहीं तो हम ज़िंदगी को जो है उसमें तग़य्युर और तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक माना है जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, लेकिन मतलब इस पर मज़ीद सोचने की ज़रूरत है कि इसके बल्फाज़ दीगर हमें चाहिए ज़्यादा तहसील व तलब में हमेशा आगे बढ़ते रहें। यानी तहसील व तलब इल्म कतन से इसके माने ज़िंदगी के लिए क्या है। यानी एक तरीका तो ये है कि मतलब इल्म जो है वो एक इल्म और सच्चाई जो है वो एक मावराई जस्तजू है जिसका ज़िंदगी के नशेब व फराज से कोई ताल्लुक़ तो है, लेकिन ये मतलब उसके ज़ेरे नगी नहीं, कतई नज़र से उसके माने ज़िंदगी के लिए क्या है। या ये कि हमारे ज़्यादा तहसील कोई रुख है, कोई समत है जिससे उसके अंदर कुछ माने हुए और हम समझते हैं कि हम किसी मंजिल पर बढ़े हैं, लेकिन हो सकता है आपकी ज़िंदगी तो कोई एक ये है कि मतलब ये कि तो ज़िंदगी है और तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है इल्म जो है ज़िंदगी से मावरा एक चीज़ है, इसका सच्चाई इसका मिशन है और जस्तजू। और दूसरा नज़रिया ये है कि तो हम इस पे मतलब ये कि उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन है उसकी बुनियाद पर लाज़मन नहीं जानते इल्म की वर्थ, इवन दो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन जो है ज़िंदगी के लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हो या ना। तो ये एक ज़ेली चीज़ है हमारे लिए इस तस्वर के मुताबिक। दूसरी तरफ यह है कि ये कि हमारे ज़्यादा तहसील का कोई रुख है, कोई समत है जिससे उसके अंदर कुछ माना पैदा होते हैं और हम समझते हैं कि किसी मंजिल की तरफ बढ़ना है। यानी मतलब ये है कि दूसरा नज़रिया ये है कि हमारी जो जस्तजू है उसकी कोई मंजिल कोई मुराद होनी चाहिए और वो मंजिल और मुराद जो है ज़िंदगी से निकलती है। तो ज़िंदगी इन मानों में जो है, इस दूसरे मानों में जो है इल्म जो है वो ज़िंदगी की खिदमत में होता है। तो एक इल्म वो जो ज़िंदगी से मावरा है इन मानों में है कि वो सच्चाई की जस्तजू है, उसके ज़िंदगी से उसका कोई बिला वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, उसकी बिल वास्ता उसके फ़वाइद हों तो हों। यानी मतलब एक साइंसदान कहे कि मेरा असल मकसद तो हकीकत की तलाश है, इससे मुझे कोई गर्ज़ नहीं है कि उससे ज़िंदगी अच्छी होती है और बुरी होती है, लेकिन उसके नतीजे में वो कुछ ऐसी मालूमात हासिल करता है जिसके नतीजे में ज़िंदगी जो है एक ख़ास नहज पे चल जाए, तो वो एक फ़बेहा। लेकिन दूसरा नज़रिया ये है कि मतलब ये हकीकत की जस्तजू जो है ये कोई चीज़ नहीं है, ये सब ख्याली बातें, और असल चीज़ ये है कि आपका कोई मकसद हो और वो मकसद जो है इल्म से मावरा है, इल्म उसको जो है डिटरमिन या मुतय्यन नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी से और ज़िंदगी से पर जो आपकी नज़र है उससे मुतय्यन होती और उसकी बुनियाद पे फिर जो है आप इल्म और अक़ल को ज़िंदगी के और उस मकसद के मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ जो हैं नहज हैं। यानी इसमें और बहुत सी बातें निकल सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही हैं वो ये। तो अल्फाज़ दीगर हमें चाहिए ज़्यादा तहसील व तलब में हमेशा आगे बढ़ते हैं। कतई नज़र इसके के माने ज़िंदगी के लिए क्या हैं, या ये कि हमारे ज़्यादा तहसील व तलब का कोई रुख है, कोई समत है जिससे उसके अंदर कुछ माने पैदा हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हम किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप कहें ज़िंदगी तो नाम ही तहसील व तलब का है, इसमें ज़्यादा व मंजिल का सवाल ही पैदा नहीं होता, तहसील व तलब ही से उसके हुस्न व इर्तिक़ा और नशोनुमा का राज मुज़मर है। लिहाजा ये बहस क्यों कि
क्योंकि इसके कुछ माने भी हैं या नहीं। तो तहसील व तलब, लेकिन हो सकता है आप कहें ज़िंदगी तो नाम ही तहसील व तलब का है, तो तहसील व तलब यानी इल्म की तहसील व तलब, इसमें ज़्यादा मंजिल का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी इल्म बराए इल्म या तहसील बराए तहसील या ज़िंदगी बराए तहसील ज़िंदगी, इसमें ज़्यादा मंजिल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तहसील तलब ही उसके हुस्न व इर्तिका नशरमा का राज मुसव्वर है। लिहाजा ये बहस क्यों कि उसमें कुछ माने भी हैं या नहीं। तो मानी जो है उसकी तलाश बजा और दुरुस्त है, बशर्ते कि हम इस हकीकत को फरामोश ना करें कि तहसील व तलब का अमल एक मस्बत अमल है। इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी हमेशा तकलीफ़ दे आज़ादी शुकूक व हम में उलझी रहे ताकि उसके अंदरूनी तसादम की उसकी हस्ती दरम भरम हो जाए। तहसील व तलब का मनसब है अज्जाए हयात की शिराज़ा बंदी, जिसके बग़ैर नामुमकिन है हम उस वहदत को जो इबारत है ज़िंदगी से कायम और बरकरार रख सकें। लिखते पढ़िए उर्दू जो है, मतलब ये कि ज़िंदगी हमेशा तकलीफ़ दे आज़ाद या शुकूक व हम में उलझी रहे ताकि उसके अंदर तसादुम से उसकी हस्ती दरहम बरहम हो जाए। तहसील व तलब का मनसब है अज़ाए हयात की शिराज़ा बंदी, जिसके बग़ैर नामुमकिन है। तो तहसील व तलब का मतलब जो है अज़ाए हयात की शिराज़ा बंदी है ज़िंदगी, तहसील जिसके बग़ैर नाम हम इस वहदत को जो इबारत है ज़िंदगी से कायम और बरकरार रख सकते हैं। मज़ीद बरआं तहसील व तलब का अमल जुज़वी भी हो सकता है, कुल भी। हम ये भी कर सकते हैं कि किसी एक पहलू से हकीकत की तरफ बढ़ें या सब पहलुओं के पेश नज़र मजबूरन उसको समझने की कोशिश करें, जैसा कि बज़ाहिर फ़लसफ़े को दावा है। एक सूरत में हम ये देखें कि हमने जिस पहलू से जो मसला छेड़ा उसकी इंतहा कहाँ है, बसूरत दीगर ये कि इन सब मसाइल का जो इस तरह पैदा होते हैं इक़्तिज़ा क्या है, यानी आखिरुल अम्र ये सारा मसला क्या है, क्या शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये इसलिए कि बज़ाहिर कुछ मसले अगरचे फ़लसफ़ियाना हैं, कुछ इल्मी, कुछ अमली, अला हादल क़ियास, कुछ और जिनसे हम अलग अलग ही बहस कर सकते हैं। यूँ ही हम समझेंगे बहसियत एक मसले के कोई मसला है क्या, और यूँ ही कामयाबी के साथ हम उनका सिलसिला एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। लेकिन इन सब का ताल्लुक़ चूँकि एक ही हकीकत से है, ये एक ही हकीकत से है, तो ये तो आपका मफरूज़ा है, हमें क्या पता एक है जो इस तरह से हमारे सामने आती है, वो जिसको हम तरह तरह से समझने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उनका रिश्ता असलन कभी मुनक़ते नहीं हुआ ना होगा। वो एक ही कुल के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हैं, यानी आप जुज़वी तौर पे समझें या कुल्ली तौर। लेकिन ये एक मफरूज़ा है इस वक्त तक, और इसके लिए बाहम इर्तिबात हम आहंगी पर माइल, ताकि सब मिलकर इस मंजिल पर पहुँचें जिसकी उन्हें जस्तजू है। यानी मतलब कहना ये चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं ज़िंदगी के मसाइल को जुज़वी तौर पे समझते हैं, मतलब ये कि इंजीनियर है, साइंसदान है, फ़क़ीह है और कानूनदान है, केमिस्ट है, फिज़िसिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, तो ये जुज़वी तौर पे समझ रहे हैं और फ़लसफ़ी कुल्ली तौर पे समझ रहे हैं। लेकिन सब ये समझ एक ही ज़िंदगी को रहे हैं, और उनके नतीजे में जो है वो जो सिंथेसिस है वो एक ही हकीकत के बारे में। तो ये इसमें कई मफरूज़ात हैं, तो ये, लेकिन ये कि मतलब एक बतौर एक इम्कान के इस चीज़ को वो पेश कर रहे हैं। लेकिन ये कि पीछे अगर चाहें तो मतलब ये कि यहाँ उन्होंने मतलब ये एक डंडी मारी इस लिहाज से कि, लेकिन हो सकता है कि आप कहें ज़िंदगी तो नाम ही तहसील व तलब का है। यानी तहसील व तलब किस चीज़ की है? इल्म की तहसील व तलब, इसमें ज़्यादा मंजिल का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ज़्यादा मंजिल यानी द एंड पार्ट, वरना तो तहसील व तलब का यानी का कोई ना कोई एंड तो होना चाहिए। तो तहसील व तलब ही में उसके हुस्न व इर्तिका और नशोनुमा का राज मुज़मर है। तो ये भी एक आपका मफरूज़ा है, इसमें कोई
लिहाजा ये बहस क्यों कि उसके माने में कुछ नहीं है। बहरहाल मतलब ये इसको इस पे रहने देते हैं। तो ये यहाँ रुकें या ना रुकें? हाँ यहाँ रुकते हैं। चलो फिर इसी से आगे जारी रखेंगे इंशाल्लाह।